Hi children, this is Akhilesh sir with a new video of chapter number 6, Combustion and Flame. In this video, first of all, we will understand about combustion. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या कोई चीज़ वस्तु जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें से गर्मी बाहर निकलती है या ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसे हम कंबशन यानी कि दहन कहते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विच आर combustible substance that burn in air to produce light and heat are called combustible substance. For example, paper, wood, kerosene, LPG, etc. आइए अब हम उन चीज़ों के बारे में समझते हैं जो जल सकती हों यानी कि combustible substances हों. ऐसे चीज़ें जो हवा की उपस्थिति में जल सकती हों यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले और हमें प्रकाश और गर्मी दे, जिसमें से प्रकाश भी निकलता हो या रोशनी भी निकलती हो और गर्मी भी निकलती हो, तो ऐसी चीज़ वस्तुओं को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस या जलने वाली चीज़ वस्तुएं, दहन हो सकने वाली चीज़ वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि कागज़, लकड़ी, केरोसिन या एलपीजी वगैरह. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. Substances that do not burn in air to produce light and heat are called non-combustible substances. For example, water, sand, glass, cement, etc. आइए अब हम नहीं जल सकने वाली चीज़ वस्तुओं के बारे में समझते हैं या ऐसी चीज़ें जिनका दहन नहीं हो सकता है, उन चीज़ वस्तुओं के बारे में समझते हैं. तो ऐसी चीज़ें जो हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया या रिएक्शन नहीं करती हैं और प्रकाश और गर्मी नहीं रिलीज़ करते हैं, यानी कि गर्मी और प्रकाश नहीं देते हैं, तो ऐसे चीज़ वस्तुओं को हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस या नहीं जल सकने वाली चीज़ वस्तुएं या जिनका दहन नहीं हो सकता है, ऐसी चीज़ वस्तुएं कहते हैं. इसके उदाहरण हैं पानी, मिट्टी, रेत, ग्लास यानी कि कांच और सीमेंट वगैरह. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट टाइप्स ऑफ कंबस्शन. There are 3 types of combustion. First, rapid combustion. Second, spontaneous combustion. And third, explosion. आइए अब हम दहन के प्रकार के बारे में समझते हैं. दहन का मतलब होता है जलना. तो दहन के 3 प्रकार होते हैं. पहला, रैपिड कंबस्शन. रैपिड कंबस्शन का मतलब है कि बहुत जल्दी से जलना या बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से दहन की प्रक्रिया होना. दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन. स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का मतलब है कि अपने आप जलना या खुद से जलना, खुद से ही दहन होने की प्रक्रिया. और तीसरा है एक्सप्लोज़न. एक्सप्लोज़न का मतलब है धमाके के साथ
या आवाज़ के साथ अचानक ही किसी चीज़ का जलना। Now let us understand about rapid combustion in detail. Rapid combustion is a combustion in which a substance burns rapidly and produces heat and light with the help of external heat. For example, burning of LPG. आइए अब हम रैपिड कंबशन यानी कि बहुत जल्दी दहन की प्रक्रिया, बहुत जल्दी जलने की प्रक्रिया को विस्तार से समझ लेते हैं। रैपिड कंबशन एक ऐसा कंबशन है या एक ऐसी दहन की प्रक्रिया है जिसमें कोई भी चीज़ वस्तु जो जलने लायक हो, ऐसी चीज़ वस्तु बहुत जल्दी से जल जाती है, बहुत तेज़ी से जल जाती है और गर्मी और प्रकाश देती है, जिसमें से गर्मी और प्रकाश निकलता है। इसका उदाहरण है एलपीजी। एलपीजी का जलना। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसे हमारे घरों में सिलेंडर में भरा हुआ होता है। तो उस एलपीजी का जलना रैपिड कंबशन का उदाहरण है। Now let us understand about spontaneous combustion in detail. Spontaneous combustion is a combustion in which a substance burns spontaneously and produces heat and light without the help of external heat. For example, phosphorus burns spontaneously at room temperature. आइए अब हम अपने आप होने वाली दहन की प्रक्रिया या अपने आप होने वाली जलने की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो अपने आप होने वाली जलने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि कोई चीज़ वस्तु जो जल सकने के लायक हो, जलने के लायक हो, ऐसी चीज़ वस्तु हवा की उपस्थिति में अचानक ही जल जाती है, अपने आप ही जल जाती है। उसे जलाने के लिए उसके पास कोई नहीं जाता, फिर भी अपने आप जल जाती है। और जलने के बाद यानी कि दहन होने के बाद उसमें से गर्मी और प्रकाश निकलता है। तो इस प्रक्रिया को हम अपने आप होने वाली दहन की प्रक्रिया या अपने आप होने वाली जलने की प्रक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है जंगल में लगने वाली आग यानी कि फॉरेस्ट फायर, और दूसरा उदाहरण है फॉस्फोरस का जलना रूम टेम्परेचर पर यानी कि कमरे के तापमान पर फॉस्फोरस का अचानक ही अपने आप ही जल जाना। Now let us understand about explosion. Explosion is a combustion in which a substance burns suddenly and produces heat and light and sound with the help of heat or pressure. For example, explosion of crackers on applying heat or pressure. आइए अब हम बात करते हैं एक्सप्लोज़न की। एक्सप्लोज़न एक ऐसी दहन की प्रक्रिया होती है या ऐसी जलने की प्रक्रिया होती है जिसमें कोई जल सकने वाली चीज़, जलने लायक चीज़ अचानक ही जल जाती है और उसमें धमाके के साथ जलने की प्रक्रिया होती है, यानी कि आवाज़ पैदा होती है, आवाज़ उत्पन्न होती है और साथ में गर्मी भी निकलती है और उसमें से रोशनी भी निकलती है। तो इस तरह से तीनों चीज़ निकलती है, गर्मी, प्रकाश और आवाज़, और वो भी अचानक से। तो इस तरह के जलने की प्रक्रिया को एक्सप्लोज़न कहते हैं, जैसे कि पटाखों का जलना।
व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।